विरार पश्चिम में दूसरे दिन भी चल रहा है वैक्सीनेशन कैंप। बहुजन विकास आघाड़ी और श्री स्वामी समर्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया यह वैक्सीनेशन कैंप आज सोमवार को भी चल रहा है। इसमें लगभग 800 डोजेज कोविशील्ड के दिए जाएंगे। देख सकते हैं लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए एंट्री शुरू कर दी है और ये जो है ये पहला डेस्क है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर्स कंसल्टेशन। यहाँ जो डॉक्टर हैं ये आपको पूछते हैं वैक्सीनेशन के पहले कि क्या कोई आपकी जो मेडिसिन है, जो रेगुलर मेडिसिन है वो कुछ चल रही है, आपने बराबर डाइट लिया है नहीं लिया है, ताकि उन्हें कोई कमज़ोरी और ये जो है नहीं आए। हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैम, यहाँ पर जब पहले जो आते हैं लोग वैक्सीनेशन के लिए तो उनसे क्या क्या सवाल किए जाते हैं? जैसे उनकी कोई दवाई चल रही है या नहीं, उन्होंने कुछ खाया है या नहीं, फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है, या कोई दवाई से कभी कोई रिएक्शन हुआ है, ऐसे सब बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि कोविशील्ड का गवर्नमेंट रेट 780 रुपये है, लेकिन इस वैक्सीनेशन कैंप में मात्र 500 रुपये लिए जा रहे हैं। बाकी बचे 280 रुपये श्री स्वामी समर्थ ट्रस्ट अपनी ओर से भर रहा है। आइए अब हम आपको माजी महापौर श्री प्रवीण शेट्टी जी से की गई तहलका न्यूज़ इंडिया की खास बातचीत बताते हैं। अब हमारे साथ माजी महापौर साहब हैं। अब उनसे जानेंगे इस कैंप के बारे में भी, इसके आयोजन के बारे में भी, और आगे जो बहुजन विकास आघाड़ी की रणनीति है कोविड डोजेस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, उस बारे में भी कुछ जानेंगे। अब जो ये डोजेस चल रहे हैं यहाँ पर, बहुजन विकास आघाड़ी इस तरीके से जो कैंप्स आयोजित कर रही है और फर्स्ट डोज के लिए पालघर में बिल्कुल भी मतलब अभी शेड्यूल में नहीं है सर, इस पर क्या कहना है? देखो, पहले कोविड के पहले दिन से आमदार हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ये पब्लिक में जाके उनको मदद कर रहे हैं। आज जब वैक्सीनेशन का टाइम आ गया तो पालघर में वैक्सीन का बहुत कमी उन लोग पहले से भेज रहे हैं, पहले से कमी है यहाँ। और आज तो परिस्थिति ऐसी है कि आज 2 महीने से फर्स्ट डोज ही अवेलेबल नहीं है। या ऐसे वक्त में आज लोगों को ट्रेन में ट्रैवल करना है तो गवर्नमेंट बोलती है 2 डोज वालों को चढ़ने देंगे। ऑफिस में जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं 2 डोज लिया है तो ही आओ काम पे। शिप में जाने वाले उन लोगों को प्रॉब्लम है। ये सब लोग जब आमदार हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर को मिले तभी उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसके लिए अपने को ही आगे आना पड़ेगा। और इसी हिसाब से आज जिसको परवड़ता है, जो पे कर सकते हैं, उनके लिए 780 रुपये का ये जो गवर्नमेंट का ही रेट है, गवर्नमेंट ने जो दिया है वो रेट से लेते। और आज हमारे कार्यकर्ता अपने खिस्से से पैसा डाल के, आज इधर मैं बोलिंज में आया हूँ, यहाँ राजेश राउत है, उनकी पत्नी ज्योति राउत यहाँ की नगर सेविका है, तो इन्होंने अपने कार्यकर्ता अपने मित्र मंडली से पैसे लेके आज लोगों को जो 780 रुपये का डोज है उसको 500 रुपये में दिया। यहाँ चाय पानी बिस्किट ट्रस्ट ने खर्चा किया है, स्वामी समर्थ ट्रस्ट है, उन्होंने इसमें खर्चा किया। लोगों को जितना राहत दे सकते हैं उन पे देंगे और भी कोशिश करेंगे, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम लोग ने आज 500 रुपये में ये चालू करें। अगर कोई दानशूर मिलते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन लेके ये और सस्ते में करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका ये है कि और भी कैंप्स के लिए आयोजन करेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, यहाँ की राज्य सरकार अगर नहीं कर पा रही है, तो क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी आगे बढ़कर और कैंप्स का आयोजन करके लोगों तक ये वैक्सीनेशन को पहुँचाएगी। देखो, हम लोग पूरी तरह गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं है। हम लोग का यही राय है कि गवर्नमेंट नहीं देती है, इसलिए हमारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ के नागरिकों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी जो हर क्षेत्र में, यानी बाढ़ आया, केरल में आया, आज सिंधुदुर्ग में आया, उधर मदद भेज रहे, तो अपने नागरिकों का तो वैक्सीन का तो सोई। लॉकडाउन में भी यही स्थिति थी, जब सरकार यहाँ कुछ नहीं कर पा रही थी, तब भी यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है जो बहुजन विकास आघाड़ी है, इसने भी काफ़ी जो है फूड को जो रिलीफ है और लोगों के बीच में जो गरीबों को तो खाना और वो सब पहुँचाना था, वो भी फूड पैकेजेस भी बहुत पहुँचाया है। आज तक 1.5 करोड़ तक फूड पैकेजेस सप्लाई किए हैं। अपनी महानगर पालिका ने जो पेशेंट्स एडमिट थे उनके पास से 200-250 रुपये लेके उनको खाना देने का जो प्रयत्न, उसका हम लोग ने विरोध किया। सिर्फ विरोध नहीं किया, हम लोग ने बोला कि हम मुफ्त में देंगे, और उसके हिसाब से आज आमदार विवाह ट्रस्ट है, जीवदानी ट्रस्ट है, साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने आज भी सेकेंड जो लाट आई है उसमें भी आज तक हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल में पेशेंट्स लोग को, वहाँ के स्टाफ को आज भी खाना हम लोग सप्लाई करते और ये आगे भी जारी रखेंगे।
आपको बता दें कि इस वक्त पर जो वसी विरार महानगर पालिका है वो बर्खास्त हो गई है, इलेक्शन हो नहीं पाए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सारे जो है वो यहाँ का कार्यभार है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो आगे बढ़कर लोगों के लिए ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी, जैसा कि साहब ने अभी बताया। और एक आखिरी सवाल सर, और डोजेज़ लाने के लिए, क्योंकि ये इतना काफ़ी नहीं होगा, संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कैंप्स भी करें तो कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क तो पड़ सकता है, पर इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डोजेज़ लाने के लिए गवर्नमेंट से कुछ पार्टी ने कुछ कदम उठाए? हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी साहब को, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी को और जो कंसर्न है जो हेल्थ डायरेक्टर है अर्चना पटेल, उनसे सबसे कांटेक्ट में है। जितना अवेलेबल हो सकता है फ्री डोसेस भी हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। अगर फ्री डोसेस जब अभी इसमें केंद्र सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार से तालमेल बंद है, फ्री वैक्सीन आते हैं तो हम लोग इधर फ्री वैक्सीन का भी चाहिए। हम लोग को कैंप करने की ज़रूरत नहीं, अगर फ्री वैक्सीन आते हुए तो आज फ्री वैक्सीन नहीं आ रहे उसलिए कैंप कर रहे हैं, और जब तक फ्री वैक्सीन कम आ रहे हैं तब तक हम लोग ये कैंप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तहलका न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ माजी महापौर जी, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि और आगे बढ़ते हुए बहुजन विकास आघाड़ी फ्री जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, उसके लिए भी अब काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है और साथ ही और भी मंत्रियों से उनकी बातचीत चल रही है, और इस बारे में वो कर रहे हैं कि लोगों तक वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, ताकि जो ट्रेन्स में और बसेस में जो लोग सफ़र करने जा रहे हैं उनसे गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जब तक 2 डोजेज़ कंप्लीट ना हो तब तक वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इन 2 डोजेज़ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से चलती रहेगी। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।